वाला 110 से ऊपर नंबर है, बेफिक्र होकर फ्री घूम लाला है। ये हम फाइनल कट ऑफ के हिसाब से बता रहे हैं कि जनरल की 120 प्लस नंबर जाएगी, 120 से 125 भी हो सकती है और कट ऑफ 120 125 के आसपास समझ रहे हो की उम्मीद रहती है इसमें। अब देखो कि कई बच्चे कमेंट करेंगे, मैं पहले बता देता हूँ, कई बच्चे कमेंट करेंगे आपने तो ना सर जो बहुत ज्यादा कट ऑफ बता दी, इतनी थोड़ी जाती है। देखो बच्चा कमेंट करना आसान है, बच्चे पढ़ते हैं सभी, पद है 5900, जो भी सभी किसी की भी तैयारी करता है सब वो सब अटेंड किए। और आपने अभी देखा था एसएससी में क्या माहौल उठा रखा है। एसएससी की कट ऑफ गई 153, क्योंकि सभी पढ़ने वाले बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और ये गई है, किसी ने सोचा नहीं, सब सोच रहे थे 130 135 आएगी और इसीलिए राजस्थान में भी हर एग्जाम की पुलिस की कट ऑफ जो सोच रहे थे उससे ज्यादा गई और सबकी कट ऑफ जा रही। क्यों जा रही है? बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के फुल मेहनत कर रहे हैं। आप यदि कभी तुलना करोगे तो ऑफलाइन में बच्चे कम जाते हैं, ऑफलाइन से नहीं ऑनलाइन सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। राजस्थान जीके का हम हर बैच लॉन्च करते हैं, हर 15 दिन में नया बैच लाते हैं और बच्चे बहुत प्यार प्रेम देते हैं। वो कहाँ पढ़ते हैं? लाइब्रेरी में बैठ के, कोई घर बैठ के पढ़ते हैं। तो ये कट ऑफ उस अकॉर्डिंग दी गई है और बच्चों के कमेंट के अकॉर्डिंग है। ये जनरल 120, ओबीसी और जनरल अक्सर लगभग पास नहीं होती है, एक दो नंबर के अंतर होता है, बाकी लगभग पास में होता है। ईडब्ल्यूएस है 110 नंबर के आसपास, ईडब्ल्यूएस का जनरल से 10 एक नंबर का अंतर रहता है बिल्कुल। एससी की 100, एसटी की 95। अब कहेंगे सर 2 गुना में क्या है? कई जने सर कह रहे हैं कि 2 गुना में 120 कट ऑफ यहाँ है तो 2 गुना में 110 आएंगे। अरे भाई कट ऑफ के अंदर जो है ना 2 गुना में इतना अंतर नहीं आता है। 5 नंबर का लास्ट अंतर आता है। कट ऑफ वहां खींची जाती है जब कट ऑफ लाइन खींचे ना तो बच्चा कहता मैं 1 नंबर से रहा, 2 नंबर से रहा। कोई ऐसा मिला क्या मैं 15 नंबर से रहा? ना 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से पॉइंटों से रहते हैं। कोई कट ऑफ में बहुत ज्यादा बने। जब ये 10-10 नंबर का अंतर कट ऑफ में कब आता है? जब कोई रीट का एग्जाम हो और 46,000 वैकेंसी हो, बिल्कुल 45,000 वैकेंसी, 5,900 वैकेंसी के अंदर बहुत ज्यादा अंतर नहीं जाता है। बड़ी वैकेंसी होती है बहुत बड़ी तो अंतर ज्यादा जाता है, छोटी वैकेंसी में ज्यादा अंतर नहीं जाता है। तो ये है आपके लिए कट ऑफ। और जो इनकी कट ऑफ जिन्होंने पार की है और जिनको लगता है तो वो बहुत बढ़िया है। लेकिन एक बात मैं आपको और कह देता हूँ सर, अब बच्चे ने जिसने भी 120 नंबर लाया या जिसके 115 आ रहा, जिसने 110 लाया, उसने मेहनत तो की बिल्कुल। अब क्या होता है कि बच्चा 120 नंबर लाया, कहीं तो बच्चा बैठ जाता है कि हाँ अपने तो 120 और पास हो रहे हैं। भाई 120 तो हमने बताया, 123 चली गई तो ये तो गवर्नमेंट ने बताई नहीं। बिल्कुल ठीक है। आपने तैयारी करके जैसे मान लो आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़नी है और आप सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आप चढ़ गए सीढ़ियां, जैसे मान लो लास्ट में 2-3 सीढ़ियां बाकी वहां तक पहुंच गए, आपको लगता है मैं चढ़ गया हूं और अब वापस आ गए, तो ये तो बात ठीक नहीं है। किसी बच्चे के 110 नंबर आ रहे हैं तो वो बच्चा निराश हो रहा है, सर मैं तो पास होऊंगा नहीं। अरे भाई तू 0 से 110 तक पहुंचा है, थोड़ी मेहनत और कर, आगामी भर्तियां सारी आ रखी है, पास हो जा बिल्कुल। अब यदि 110 से वापस मुड़ने का तो कोई रास्ता है नहीं, आपको पढ़ के आगे दूसरी भर्ती में सिलेक्शन लेना। और जिन बच्चों के नंबर अच्छे आ रहे हैं वो अपनी टारगेट वैकेंसी पकड़ दो, पटवार, वीडियो, जेल प्रेरी, 4th ग्रेड जो पकड़ना है। एक पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ, कैटेगरी के हिसाब से मेल और फीमेल की ज्यादा कोई डिफरेंट रहने वाला नहीं है, 1-2 नंबर का रह जाए वो बात अलग है। जनरल कैटेगरी मान के चलो आप 120 130 प्लस के बीच में आपकी मेरिट रहेगी। 120 से नीचे तो जनरल कैटेगरी किसी भी हालत में नहीं आएगी, जहां तक मेरा मानना है। ओबीसी की बात करें 115 से 125 के बीच में ओबीसी की कैटेगरी रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की 115 से 120, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की लगभग सेम रहेगी मेरिट। एससी की है वो 110 प्लस और एसटी की लगभग 100 प्लस मेरिट आपके रहने वाली है। फिर प्यारे विद्यार्थियों ये क्या ना कि 3 दिन लगातार 6 शिफ्ट के अंदर हुआ था और नॉर्मलाइजेशन होना है। अब नॉर्मलाइजेशन के अंदर एग्जिट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है, अगर एक पेपर हो तो मैं एग्जिट कट ऑफ बता सकता हूं। मैंने अपने टेलीग्राम में अपने यूट्यूब पर लड़कों से जितने एग्जाम हुए उनसे वोटिंग करवाई थी और आप यकीन मानिएगा कि उस वोटिंग के अंदर लगभग 80-90 हजार लोगों ने वोट किए हैं। तब जाकर मैं ये रेशियो निकाल रहा हूं कि लगभग 95% रेशियो आ रहा है, वही आ रहा है। तो मान के चले अगर आप इस जोन में हैं तो भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सेफ जोन में हैं। आपको ऐसे हाथ पे हाथ देकर बैठना नहीं है कि मेरे तो 120 आ रहे हैं मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। भाई नॉर्मलाइजेशन कुछ भी कर सकता है। नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के 10-10 20-20 नंबर घटे हैं और बड़े भी हैं। मान लीजिए किसी के 100 नंबर आ रहे हैं और उसके 115 सीधे बढ़ गए, उसके तो घर बेटी गंगा आ गई ना, और जिसके 120 आ रहे हैं उसके नॉर्मलाइजेशन खत्म हो गए, सीधे 10 नंबर घट गए। अब उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस मेरिट को और इस आधार पर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप कभी भी निश्चय होकर मत बैठना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर क्या करें? शिफ्ट में होती है उसमें नॉर्मलाइजेशन एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, चाहे अभ्यर्थी बोलने की इजी है चाहे अभ्यर्थी बोलना टफ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इजी और टफ बोलना एक सब्जेक्टिव होता है, मतलब है ना, इसको स्पेसिफिक नहीं होता है वो। तो इसको स्पेसिफिक जांचने के लिए इसकी पूरी स्टैटिस्टिकल प्रक्रिया होती है, सांख्यिकी प्रक्रिया होती है, जिसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि पेपर टफ था कि इजी था। तो इसका पूरा एक साइंटिफिक फार्मूला बना हुआ है, स्टैटिस्टिकल फार्मूला, जो कि अप्रूव्ड है और वो एक यूनिवर्सल फार्मूला है जिसको कि कोर्ट ने भी अप्रूव किया है, माना है कि वो सही है और एक साइंटिफिक प्रक्रिया को उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये हमारे इसके मार्क्स निकलेंगे उनको स्टैटिस्टिकल फार्मूला से जांचा जाएगा, इसके स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट्स इसके बुलाए जाएंगे और फिर वो उसकी पूरी जांच करके फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सी पारी कठिन थी, कौन सी इजी थी और कितनी कठिन कितनी इजी थी। उसका पूरा की पूरा क्वांटिफिकेशन होगा और उस क्वांटिफिकेशन के आधार पर ही डिसाइड किया जाएगा कि किसमें कितने मार्क्स जोड़े जाएं। भाई मैथ के क्वेश्चन आए थे, 25 क्वेश्चन आ रहे, 24 किसी में 24 आ रहे, किसी में 25 आ रहे, यानी 25 का आंकड़ा रह रहा है हर पेपर में सभी शिफ्ट में। और जीके के आप मान सकते हैं कि 75 के आसपास जीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, कहीं 74 कहीं 73, यानी कि
70 से 75 के बीच में जीके के क्वेश्चन रह रहे हैं राजस्थान। और जीके वाला पार्ट भी बहुत ही नॉर्मल था। देखो अगर पढ़ने वाला बंदा है तो उसके मैथ में कितने ही होशियार बंदा मान लो तो उसके मतलब लगभग 20 से 21 क्वेश्चन मान लो, 20 से 21 क्वेश्चन वो राइट करेगा जरूर। यानी 25% में 2 से 3% ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में कुछ भी मान लो उस टाइम दिमाग में उसका आंसर आता ही नहीं है सॉल्यूशन, तो ऐसे मान सकते हैं पढ़ने वाला बंदा 20 से 21 स्कोर जरूर करे। कोई बंदे हैं जो 24-25 या 25 में से 25 भी कर, लेकिन एवरेज हम मान रहे हैं भाई। मैंने भी इसमें लगभग 22 क्वेश्चन किए थे मैंने, यानी 20, 21, 22 वो करेगा मैथ का। जीके में मान लो जीके भी एकदम आसान थी, नॉर्मल जीके आ रहा था, तो वो भी लगभग इसका मान सकते हैं। और जीके में 75 क्वेश्चन में से मान सकते हैं 10 क्वेश्चन तो किसी भी बंदे मान लो कितना भी होशियार है ना तो ही गलत हो जाएगा। तो इसमें मान सो 75 में से लगभग 65-66 के आसपास बंदा सही करेगा जरूर, पढ़ने वाला बंदे की बात कर रहा हूँ। करंट के प्रत्येक में आ रहा है 10 क्वेश्चन, 2-4% सरल आ रहा है, बाकी 1-2 क्वेश्चन 2021 का पुराना भी पूछ रहा है उसको मान सकते हैं। लेकिन पढ़ने वाला बंदा भी इस नॉर्मल करंट है, इतना हार्ड भी नहीं था ये, इसका भी मान सकते हैं 7-6-7 या फिर 7-8 मान सकते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन उसके भी करंट में सही है। पशुपालन के प्रत्येक में 15-16-14 क्वेश्चन पूछ रहा है, और पढ़ने वाला बंदा इसमें भी मैंने भी किया था 15 में से लगभग हम मान सकते हैं 10 या फिर 11-12, 10 या 11 के आसपास इसमें हम पशुपालन में करेक्ट मान रहे हैं। और विज्ञान साइंस भी एकदम सरल लेवल की साइंस थी, सभी शिफ्ट में कहीं भी थोड़ा लास्ट वाली शिफ्ट में थोड़ा हार्ड था साइंस के कुछ क्वेश्चन, उसमें भी 25 क्वेश्चन हम मान लेते हैं, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग। 25 में से पढ़ने वाला बंदा वो कितना भी होशियार हो, चाहे 20 या 21 का स्कोर कर रहा है, उसके भी कुछ गलत हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम 20, 65, 7, 8, 10, 22 इस प्रकार लगभग अपन टोटल जोड़े तो यानी कि पढ़ने वाला बंदा 123 से लेकर 125 तक मान सकते हैं, 25 या इसको 28 मान लेते हैं, 123 से 28 के बीच में क्वेश्चन है वो करेक्ट कर रहा है। इसमें भी ये भी पूरे राइट नहीं है, लेकिन इसमें जो भी नेगेटिव है वो भी अभी कटने बाकी है, थोड़ा रुके देंगे। यानी पढ़ने वाला औसतन बच्चा, यानी कि ऐसा कोई है नहीं कि हो सकता है 1-2 बंदों के, कुछ बंदों के 130 प्लस 140 के आसपास बने होंगे, लेकिन उन 2-4 बच्चों की वजह से कट ऑफ इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यानी पढ़ने वाला बंदा 123 से लेकर 128 तक क्वेश्चन है वो राइट कर पा रहा है। तो अब हम जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करते हैं। तो देखो जिस बंदे के मान लो 125 क्वेश्चन राइट करके आया है, कैसे भी किया है ना, तो उसके मान लो 15 से 20 क्वेश्चन वो जरूर गलत करके आया है। ये क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन जरूर है वो रॉन्ग करके आया। मान लो औसतन मान लो मेरे भी इतना ही है 20 क्वेश्चन, मान लो जिस बंदे ने गलत किया तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 5 नंबर और उसके माइनस हो रहे हैं। तो मान लो 120 नंबर कट कटा के बन रहे हैं, 120 या फिर 1-2 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, क्योंकि 122, 23 या फिर 20, 21 मान सकते हैं हम लोग। यानी कि 120 नंबर में जनरल की बात कर रहा हूँ, सबसे हाईएस्ट बंदा जो पढ़ने वाला नॉर्मल, 1-2-4 बंदों की बात नहीं कर सकते कुछ बंदों की, लेकिन पढ़ने वाले का औसतन स्कोर 120 के आसपास बैठ रहा है। तो हम माने कि जनरल की कट ऑफ लगभग देखें तो 122 से लेकर 24 तक मान सकते हैं, 122 से 24 तक बंदा जनरल की कट ऑफ रह सकती है। यानी पढ़ने वाला बंदा औसतन में बात कर रहा हूँ सबकी। मैं बता रहा हूँ मेरे मार्क्स बने थे 122 क्वेश्चन में राइट करके आया हूँ, लेकिन मेरे कट कटा के 116% सही है। मैंने टोटल 146 क्वेश्चन अटेंड किए थे, उसमें से मेरे 122 राइट है, और कट कटा के मेरा ओबीसी कैटेगरी से 116 नंबर बन रहा है। तो अब हम कैटेगरी वाइज देखें तो 122 से 24 के बीच में जनरल वाला है, तो माने भी पढ़ने वाला बंदा इसके अंदर सेफ मान सकते हैं। और ओबीसी का ज्यादा फर्क नहीं था, 1-2 नंबर का, मान लो 120 या फिर इसको मान सकते हैं कट कटा के बंदा भाई 118 से लेकर 120 के आसपास इसकी भी कट ऑफ देख सकती है। और एससी में तो इसका थोड़ा और कम रहता है, 110 के आसपास इसको मान सकते हैं, इसको थोड़ा कम मान सकते हैं, 1-2 या 2-4 नंबर का फर्क रहता है, 105 के आसपास मान सकते हैं। एमबीसी और ओबीसी की कट ऑफ लगभग बराबर रहती है, हमें बताइए। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी ओबीसी के लगभग बराबर रहती है, ओबीसी की मान सकते हैं इसके बारे में। तो टीएसपी वालों की कट ऑफ तो मतलब एससी एसटी के आसपास या इनसे बहुत कम रहती है। टीएसपी ये जनजातीय क्षेत्र वाला एरिया आ गया। इधर अदर में बात करें तो जो भी विडो वगैरह है, जिनकी डिवोर्स कैटेगरी में आती है, वो महिलाएं, इनके तलाकशुदा महिलाएं, उनकी कट ऑफ के बारे में तो थोड़ा बता नहीं सकते, लेकिन उनका मेरे हिसाब से 70 से 80 के बीच में जिनका नंबर बन रहा है, डिवोर्स महिला है, तलाकशुदा विधवा महिला है, उनकी कट ऑफ 70 से लगभग 80 के बीच में रह सकती है। क्योंकि ये तो मतलब उनकी पोस्टें कितनी, उन पोस्टों के आधार पर डिपेंड करता है, कितनी पोस्टें भरी जा रही है उसके आधार पर लगभग 70 से 80 के बीच में रह रहा है, तो वो बंदा एकदम सेफ स्कोर मान सकते हैं। लगभग पढ़ने वाले बंदों का ये हो पाएगी। ठीक है, तो 123 नंबर आप मान के चलिए जनरल की कट ऑफ इस बार रह सकती है। अब इसमें प्लस माइनस रहेंगे, ठीक है, यानी कि मैं कोई ऑफिशियली कट ऑफ यहाँ से बता नहीं सकता, एक एवरेज कट ऑफ बता रहा हूँ जो एनालाइज करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें +2 ऊपर नीचे रहेगा, यानी कि 121 से लेकर 125 के बीच में कट ऑफ रहेगी। आप 100% मानिए जनरल की कट ऑफ यही रहेगी। इससे कम अगर कोई बता रहा है, 115 के आसपास कोई बता रहा है, तो वो आपको गुमराह की। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर असर करेगा, ज्यादा असर नहीं करेगा। कुछ लोग
लोग बता रहे हैं कि 6 से 7 नंबर असर करेगा, चांस ही नहीं है 6 या 7 नंबर इतने इजी पेपर में अगर आप 6-7 नंबर नॉर्मलाइजेशन के दे दोगे, इसमें 110 से लेकर 120 तक सभी के नंबर आ रहे हैं। ऐसे पेपर में आप 6-7 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बढ़ा या घटा दोगे तो बहुत खराब व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, प्लस माइनस 2 नंबर आप शिफ्टों के लेके चलिए, जैसे कि मुझे पर्सनली लगी है पहले दिन की दूसरी पारी। ठीक है, पहले दिन की दूसरी पारी मुझे पर्सनली हार्ड लगी और बाकी लास्ट दिन की लास्ट पारी मुझे हार्ड लगी, लेकिन वो लास्ट में थी इसलिए उसे नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा। पहली दिन की दूसरी पारी को अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। ठीक है, और पहले दिन की पहली पारी का कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। ठीक है, भाई बसु ब्रिजर का रिजल्ट आने वाला है। अब कई साथी कह रहे हैं सर सेफ जोन का क्या पता चलेगा, जिसके भैया 110 बन रहे हैं ना ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस, वो तो भैया सेफ जोन में है। इतनी जाएगी, वाक्य में जाएगी। नॉर्मलाइजेशन 5 से 10 नंबर होने वाला है इस बार, 10 से 15 भी हो जाए तो भी कोई पता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन 100% होगा और भयंकर तरीके से होगा। ठीक है ना, एक बात ये मैंने बता दी, जनरल वाला 110 से ऊपर नंबर है, बेफिक्र होके फ्री घूम लाला, और नॉर्मलाइजेशन में भी एक आध नंबर बढ़ जाएगा। मौज कर, चिल कर, आराम से मान के चलिए वो आराम से 120 से 125% करके आया होगा और उसके 10% ऐसे मान के चलिए गलत हो रहा होगा, 8 से 10% ऐसे नेगेटिव में ले जाएगा। तो अब इसके अंदर यहाँ पे आप ले सकते हैं 115 से 120, 115 से 120 में यहाँ पे रखूंगा। अब बार बार ये चीजें नहीं लिखूंगा 10 वाला। 115 से 20 ये किसके लिए लिखा हूं मैंने, ओबीसी के लिए लिखा हूं, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मैं सेम धरूंगा। और महिला और पुरुष के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। कितने का डिफरेंस आएगा, सिर्फ 2 से 3 आएगा। तो किसी किसी कैटेगरी में आ सकता है। मुझे जहां तक यकीन है ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस में फिर भी नहीं कह सकते, इन 2 कैटेगरी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मुश्किल से कोई पॉइंटों में आए तो आए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के अंदर ये जो कट ऑफ है 120 से 125, ओबीसी के अंदर 115 से 120, एससी के अंदर 110 से 115 और एसटी के अंदर 100 से आप 110 मान लीजिए। ये जो कट ऑफ है अनुमानित आंकड़ा है, ये आपके बन रहे हैं तो आप ऐसे मान के चलिए सेफ स्कोर है आपका, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे इनसे कम है या ऊपर है, तो पेपर बहुत बेकार गया है, फेल होने के बहुत चांस है पेपर में। Bro is literally me. तो दोस्तों कट ऑफ को लेकर के यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ की, और 2 गुना कैंडिडेट्स की कट ऑफ की बात कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जा सकते हैं। यहां पर बात करें हम कैटेगरीज की, यहां पर मेल कैंडिडेट्स की, और यहां पर बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ की। यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर जिन मेल कैंडिडेट्स के नंबर 115 से 118 तक बन रहे हैं वो अपने आप को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेफ मान सकते हैं। यदि हम जनरल कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए जो डीडी के लिए सेफ स्कोर हो सकता है वो हो सकता है 107 से 110 नंबर। अच्छा, आपने काफी सारे कैंडिडेट्स को ये कहते हुए सुना होगा कि जो कट ऑफ है वो 130 तक चली जाएगी, या फिर आपने YouTube के ऊपर भी काफी सारे यूट्यूबर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि जो कट ऑफ है वो 130 तक चली जाएगी या फिर 130 से भी ऊपर चली जाएगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पेपर आपने दिया है, मेहनत आपने की है, तो आपको बेहतर तरीके से पता है कि कट ऑफ जो है वो कहां तक जा सकती है। तो उनकी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सुन करके आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल पॉजिटिव रहना है। तो हमने जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स की बात की, हमने फीमेल कैंडिडेट्स की बात की। यदि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये जो कट ऑफ है आपकी वो 109 नंबर से 113 नंबर तक जा सकती है। यदि बात है फीमेल कैंडिडेट्स की जाए तो 101 नंबर से 105 नंबर तक आपको देखने को मिल सकती है। यदि बात हम ओबीसी कैटेगरी की करें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए ये जो कट ऑफ है वो 112 से 116 नंबर तक आपको देखने को मिल सकती है। ये जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के जो कट ऑफ हैं इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, ये तकरीबन एक दूसरे के आगे पीछे ही ये कट ऑफ रहती है। तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 112 से 116 नंबर, और जो ओबीसी फीमेल्स हैं उनकी जो कट ऑफ है वो 104 से 108 नंबर। यदि बात हम एमबीसी कैटेगरी की करें तो एमबीसी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है
वो 108 से 112 नंबर। यदि हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 100 से 104 नंबर। फॉर एससी कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स कट ऑफ 1042 to 107 नंबर। यदि हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 96 से 99 नंबर एक सेफ स्कोर हो सकता है। यदि हम बात करें एसटी कैटेगरी को लेकर तो एसटी कैटेगरी के लिए 100 to 104 नंबर। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 92 से 96 नंबर एक सेफ स्कोर हो सकता है। टीएसपी एरिया की दोस्तों बात हम नहीं करेंगे क्योंकि टीएसपी एरिया के इतने डेटा हमारे पास नहीं है कि हम आपको एक राजस्थान पशु परिचर भर्ती इन 2 शिफ्टों के लिए मैं आपको बता देता हूं कि लगभग आपके 108 नंबर जनरल कैटेगरी से बन गए ना इस शिफ्टों में। अगर 108 नंबर आपके बन रहे हैं ना, आप लोग सिलेक्ट हो एकदम आराम से। मतलब हो सकता है कोई 120 बताए, कोई 150 बता दे, कोई तो 200 भी बता देगा, क्या पता, लेकिन इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। इसमें नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपका नंबर बढ़ेगा अच्छा खासा। 108 का भी स्कोर आपका बन रहा है ना भाई, तो आप आराम से सिलेक्ट हो। इन शिफ्टों के लिए बता रहा हूं, बाकी शिफ्टों के लिए बाद में बताऊंगा। इनका 105 दोनों का, और जितनी भी मादाएं हैं आपको मैं बोल रहा हूं, अगर 95 भी है ना आपके, आप सिलेक्ट हो। ये तो मैंने बता दिया। अगर मैं बात करूं बाकी सभी की, तो भाई लगभग 115 प्लस का स्कोर जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी का जो स्कोर है लगभग 110 प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का स्कोर भी लगभग 108 प्लस का होना चाहिए। एससी और एसटी कैटेगरी का जो स्कोर है वो 105 प्लस, और मादाओं का स्कोर है वो लगभग 100 प्लस इसमें होना चाहिए। टीएसपी वालों का भी लगभग 100 से लेकर लगभग 105 के आसपास का स्कोर होना चाहिए। ये मैंने आपको सेफ स्कोर बता दिया, और नॉर्मलाइजेशन के लिए भी मैंने सारी डिटेल जानकारी आपको